वेलकम स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सभी। अब देखो आपके एग्जाम आने वाले हैं। बच्चे काफी डरे हुए हैं। बच्चे ये सोच रहे हैं कि भी हमें क्या करना है। काफी बच्चे ऐसे हैं कि जिनकी प्रिपरेशन भी नहीं है। आज हम सभी की बात करेंगे। देखो बिल्कुल भी डरना नहीं है। सबसे पहले आपको अपना फियर खत्म कर देना है। और आज आपको फियर खत्म करने के लिए सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे कि भाई किस किस चीज को आपको फॉलो करना है अपने एग्जाम के लिए। तो अगर आपके प्री बोर्ड्स आने वाले हैं, मोस्टली बच्चों के प्री बोर्ड्स देखो रनिंग में, और कुछ बच्चों के प्री बोर्ड्स आने वाले हैं। तो आपको अपने प्री बोर्ड्स के लिए क्या करना है, और जैसे आपकी प्री बोर्ड की स्ट्रेटेजी रहेगी, अगर आप अपना प्री बोर्ड में अच्छा स्कोर करते हो तो डेफिनेटली आप अपने बोर्ड्स में भी बेटर स्कोर करोगे, या फिर बेस्ट कह सकते हो, भी अपना बेस्ट दे सकते हो। अगर आप प्री बोर्ड्स को सीरियसली लेकर चलोगे, तो प्री बोर्ड्स को सीरियसली लेकर चलना है। प्री बोर्ड्स को कोई भी बच्चा स्किप नहीं करेगा। कुछ बच्चे सोचते हैं कि भी प्री बोर्ड्स को स्किप कर दो, बोर्ड्स में तो इसके मार्क्स ऐड होते नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाती है। अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन की है तो आपको यहाँ पर अपनी जो भी प्रिपरेशन है उसका क्या कह सकते हो, स्कोर पता चल जाता है कि आप कहाँ पर लाई करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आपने कुछ भी नहीं किया, अभी तक आपने कुछ नहीं किया, तो आपको क्या करना है। तो अगर आपने कुछ भी नहीं किया, अभी तक आप सोच रहे हो कि सिर्फ प्रिपरेशन करनी है और कुछ भी नहीं सोचा है, और वो बच्चे जिन बच्चों ने प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली है और वो अभी भी उनको फ़ियर लग रहा है, अभी अभी भी डर लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा डरे डरे हुए हैं। उनको क्या करना है? तो देखो सभी की बात करेंगे हम, क्या करना है आपको, किस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, क्या चीज़ें फ़ॉलो करनी है। तो यहाँ पर हम वही बात करने वाले हैं। जैसे देखो हमारे पास सेलिना कंसाइज़ बुक है, मोस्टली बच्चे सेलिना कंसाइज़ से ही करते हैं, और कुछ बच्चे एवरग्रीन बुक और डिफरेंट-डिफरेंट एमएल अग्रवाल एंड डिफरेंट-डिफरेंट बुक्स रनिंग है हमारे स्कूल्स में। तो आपको कोई भी बुक ले लेनी है, ठीक है? जो भी आपकी रनिंग बुक है, वैसे सेलिना कंसाइज़ और एवरग्रीन दोनों ही बुक अ, यहाँ पर बेस्ट चल रही हैं। लेकिन मोस्टली बच्चे अपनी जो प्रिपरेशन है वो सेलिना कंसाइज़ से करते हैं। तो अगर आप सेलिना कौन-सा इससे कर रहे हो, एवरग्रीन से कर रहे हो, एमएल अग्रवाल से कर रहे हो, सभी बुक्स सही हैं, किसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी भी बुक को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि बेसिकली सभी में वही क्वेश्चन्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे हम बात करें कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सबसे पहले अगर जो भी बच्चा जिसने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया, उसे क्या करना है? सबसे पहले जिस भी बच्चे ने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया, उसे करना है सबसे पहले इन चैप्टर्स को। कैसे करना है चैप्टर्स को? अब ये एक दिन में तो होंगे नहीं चैप्टर्स। आपको क्या करना है, बेसिक देखना है, सभी का बेसिक, जीएसटी का बेसिक, और जीएसटी पे तो बेसिक ही क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं, ये हमने आपको बताया था। इन चैप्टर्स में से कौन-कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हमने मार्क किए हुए हैं। तो आप एग्ज़ाम मटेरियल 2025 सीरीज़ पर जाइए, एग्ज़ाम मटेरियल 2025 ये सीरीज़ हमारी रनिंग है। इसी में होप जो हमारे लेक्चर्स हैं, उसमें हमने एक्सप्लेन किया है कि आपको सेलेना कंसाइज़ में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन-कौन से क्वेश्चन करने चाहिए। मस्ट है, वो करने ही हैं आपको। ऐसा समझिए कि अगर आप उनको कर लेते हो ना एट लीस्ट, तो आप 80 प्लस ईज़िली स्कोर कर सकते हो। अगर आपने उनको सीरियसली कॉन्सेप्ट विद कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा, तो आप ईज़िली 80 प्लस स्कोर कर सकते हो। जैसे यहाँ पर हमने आपको ये भी बताया कि भी किस चैप्टर से कितना आ रहा है। एग्ज़ाम मटेरियल सीरीज़ में आपको सभी लेक्चर्स मिलेंगे कि चैप्टर वेटेज क्या है हमारी, चैप्टर वेटेज क्या रहने वाली है, किस चैप्टर में से कितना आता है। इस चैप्टर को आप स्किप कर सकते हो। ये सभी स्ट्रैटेजी अपने आपको बताइए। जैसे आपको ये जो फर्स्ट वाला कमर्शियल यूनिट वाला है, हमारा कमर्शियल मैथमेटिक्स ये वाला पार्ट है। तो इसमें आप जीएसटी, बैंकिंग सिंपल चैप्टर है दोनों, जीएसटी एंड बैंकिंग, और जीएसटी में तो सिर्फ हमारे जो स्टार्टिंग एक्सरसाइज़ है वही आती है, उसके क्वेश्चन्स आते हैं। तो इसमें हमने मार्क कराया है कि कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं, बैंकिंग, और इन पर हमने पीवाईक्यूज़ भी करा दिए हैं आपको। शेयर एंड डिविडेंड, शेयर डिविडेंड अगर बच्चे को टफ लगता है तो सिंपल इसके क्वेश्चन कर लीजिए बेसिक। सिंपल बेसिक क्वेश्चन कर लीजिए। जैसे बेस्ड होते हैं हमारे पास कि भी नॉमिनल वैल्यू, मार्केट वैल्यू क्या है, डिविडेंड कैसे फाइंड करते हैं, एंड डिविडेंड एंड नॉमिनल वैल्यू, और ये वाला रिलेशन मस्ट है, ये वाला याद रखना आपको, रिटर्न परसेंट या फिर इनकम परसेंट इनटू में मार्केट वैल्यू। इस रिलेशन का काफ़ी यूज़ होता है, जिसमें आपको बोल देता है कि भी एक कंपनी इतना डिविडेंड दे रही है, इसका नॉमिनल वैल्यू है, इसका रिटर्न कितना होगा। तो दोनों का रिटर्न हम देखते हैं और फिर हम उसमें बताते हैं कि कौन-सा बेस्ट हमारा शेयर होगा। ओके? इस टाइप के सभी क्वेश्चन्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में हमने मार्क किए हैं, आप वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर सकते हैं। पीवाई के क्वेश्चन्स देख सकते हैं। अगर आप क्या करते हो, सिर्फ इनका कॉन्सेप्ट देखकर पीवाईक्यू भी लगा लेते हो, फिर भी आप 60 प्लस स्कोर कर सकते हो इज़िली, अगर आपने अभी भी कुछ नहीं किया है। ओके? तो आप इनको कर सकते हो। पीवाईक्यू सीरीज़ आपको एग्ज़ाम मटेरियल में चल रही है। टेलीग्राम चैनल हमारा जॉइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएँगी विद वीडियो सॉल्यूशन। एंड यहाँ पर देखो, जैसे लीनियर इक्वेशन सिंपल है हमारा, लीनियर इक्वेशंस कर सकते हो आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर सकते हो, सॉल्विंग प्रॉब्लम में आपको प्रॉब्लम है, स्किप कर सकते हो, रेशियो प्रोपोर्शन कर सकते हो, रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम कर सकते हो, है ना? तो ये कुछ चैप्टर्स है हमारे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जो आपको मस्ट भी करना चाहिए। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक एपी, जीपी आप
सिंपल इनका बेसिक है और सिंपल क्वेश्चंस इसमें पुट अप किए जाते हैं। अभी रिसेंट में हमने इसके क्वेश्चंस कराए हैं। पीवाईक्यूज देखें तो आप इनको कर सकते हो। रिफ्लेक्शन, सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला, इनके तो बेसिक आपको देख लेने हैं। इनके बेसिक क्वेश्चंस आपको जरूरी देखने, मतलब कह सकते हो कि भी एक तरीके से मस्ट है। आप बेसिक में मीन्स इनकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ना, एटलीस्ट फर्स्ट जो स्टार्टिंग एक्सरसाइज है हमारी, उनको कंप्लीट करना है आपको, अगर आपने कुछ नहीं किया है। हम तब की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने इनको प्रिपेयर कर लिया है, फिर हम उसके लिए भी बात करेंगे कि अगर आपने प्रिपेयर कर लिया तो उसके लिए क्या करें। तो अभी सिर्फ हम बात कर रहे हैं कि जिसने नहीं किया है तो उसको क्या करना है। तो उसको क्या करना है, बेसिक जरूर करना है। जैसे सिमिलैरिटी प्रॉब्लम है, आपको स्किप कर सकते हैं क्योंकि इतना ज्यादा चैप्टर नहीं कर पाओगे। ये जो लोस है, ये लोकस बोलते हैं हम इसको, लोकस एंड इट्स कंस्ट्रक्शन, ये इसमें सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, सिर्फ कंस्ट्रक्शन बेस्ड। जो प्रूफ वाले क्वेश्चन हैं वो पुटअप नहीं किए जा रहे हैं, तो इसलिए आप इसको कर सकते हो सिंपल। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं सिंपली वही आता है कि भी टू लाइन से क्या होता है हमारे पास, इक्वल डिस्टेंस पर आपको एक लोकस फॉर्म करना है, या फिर 2 पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर जिसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर देते हैं। मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पुट अप किए जाते हैं। सिंपल ये वाला बेसिक आप देख लीजिए। इसमें एवरग्रीन वाले क्वेश्चंस देख लीजिए। एवरग्रीन बुक में जो हमारे पास ये जो लोकस एंड इट्स कंस्ट्रक्शन चैप्टर है, उसके क्वेश्चन कर लीजिए, क्योंकि इसमें जो भी आउट ऑफ सिलेबस है वो नहीं दिए गए हैं। तो एवरग्रीन वाली बुक के लेक्चर में से आप लोकस कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको एवरग्रीन वैसे हमने सेलिना भी कराया है, तो सेलिना में जो भी प्रूफ वाले क्वेश्चन है उसमें से रिमूव कर दिए गए हैं। वैसे भी हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना उसमें वही मार्क कराए हैं सिर्फ। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेना लोकी वाले, ठीक है। ये लोकस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेना, सभी मार्क किए हुए हैं हमने। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एग्जामिनर 2025 सीरीज, या फिर देखो आपको आई बटन में ऊपर की तरफ भी इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वो कर सकते हो। सिंपल सर्कल, टेंजेंट, ये भी। तो जो हमारी लाइव क्लासेस चल रही हैं, आप लाइव क्लासेस को फॉलो करिए। लाइव क्लासेस हम लेके आते हैं आपके लिए। तो लाइव क्लासेस हमारी 9 PM के आफ्टर ही चलती हैं, तो 9 PM और आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं लाइव। तो बस ये करिए इसमें सिंपली, ठीक है। ये चैप्टर्स करिए और इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए, और फिर आप पीवाईक्यू कर सकते हो। अगर आप इतना कर सकते हो तो आप इजीली 80+ स्कोर कर सकते हो। अगर आप क्या कर लेते हो, कॉन्सेप्ट कर लेते हो, ऑल चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट कर लेते हो, ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हो, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हो जो हमने मार्क कराया आपकी टेक्स्ट बुक के, एंड पीवाईक्यूज कर लेते हैं बस। एटलीस्ट ये अगर 3 पॉइंट्स आप फॉलो करते हैं ना, तो आप इजीली 80+ स्कोर कर सकते हैं। आप अपने प्री बोर्ड्स में स्कोर देख सकते हैं। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखना है, और कॉन्सेप्ट के बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं, अपने आप से करने हैं आपको। नहीं होता भी, आप चैनल की हेल्प, तो चैनल पर आपको कंप्लीट सभी क्वेश्चंस कराए गए हैं, तो आप चैनल की हेल्प तो ले सकते हैं, पीवाईक्यूज कर सकते हैं चैनल की हेल्प से। तो ये सभी आपको अवेलेबल है मटेरियल, आप इनको कर सकते हैं और इजीली 80+ स्कोर कर सकते हैं। तो इसमें हम बात कर रहे थे कि भी आपको ये पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। अगर ये पॉइंट्स क्लियर हैं तो आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। ये हो गया हमारे पास। और इसमें हम बात कर रहे थे कि अगर आप क्या करते हैं भाई, ये वाले पॉइंट्स फॉलो कर लेते हैं, हो जाता है। अब एक चीज पे फोकस जरूर रखना है कि भाई आपको अलग अलग मटेरियल नहीं करना है कि भाई ये वाली बुक ले लें, ये वाला सैंपल पेपर ले लें, ठीक है। काफी आपने सैंपल पेपर परचेज कर लिए, काफी नोट्स भी कर लिए आपने, डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग प्लेसेस से आपने नोट्स गैदर कर लिए। आप मटेरियल इकट्ठा कर रहे हो, लेकिन अपनी जो टेक्स्ट बुक है ना उस पर फोकस नहीं दे रहे हो। वही होता है ना भी, अपने पास जो होता है उस पर हम अ, उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते, लेकिन इम्पोर्टेंट यही बुक है आपकी। अगर ये क्लियर हो गई ना बात आपकी कि भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, ये बुक इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, ये बुक है। अगर ये बात आपकी ये बात आपके माइंड में एक बार अ, बन गई है कि भाई हमें बुक करनी है, तो बस आप इजीली स्कोर कर पाओगे। इसलिए इधर-उधर नहीं भागना है आपको, सिंपली आपको क्या करना है, अपनी बुक पर फोकस रखना है, बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने, पीवाईक्यू क क्वेश्चन करने। ये मटेरियल कर लिया है अगर आपने, तभी सैंपल पेपर उठाना, वरना बिल्कुल सैंपल पेपर लेने की कोई नीड नहीं है। क्योंकि अगर आपने सैंपल पेपर लिया तो आप सैंपल पेपर के क्वेश्चंस में फँस जाओगे। पेपर में काफ़ी टफ क्वेश्चंस होते हैं। आप स्पीसमैन पेपर कर लीजिए, ये वाला कर लीजिए, प्रीवियस ईयर वाला कर लीजिए, क सभी प्रीवियस ईयर ये जो सैंपल पेपर्स है वो हमने प्रिपेयर करे हैं, वो आपके लिए सफिशिएंट होगा। देखो सैंपल पेपर का मीनिंग ये नहीं होता कि भी वही क्वेश्चन सेम एग्जाम में आ जाएंगे। सैंपल पेपर का मीनिंग होता है कि भी सैंपल है ये, आप इसे सोल्व करके देखिए कि भी आप टाइमली से सोल्व कर पा रहे हैं नहीं। तो इसलिए सैंपल पेपर पर आप डिपेंड नहीं रहना है आपको। अगर आपने ये मटेरियल किया है तब आपको सैंपल पेपर परचेज करना है, फिर आप कोई भी सैंपल पेपर अपने अकॉर्डिंग परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर ये हो गया हमारे पास रिफ्लेक्शन, सेक्शन, मिड पॉइंट फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ लाइन। ये चैप्टर्स कर सकते हो आप। और स्किप करने के लिए आप जैसे सिमिलैरिटी स्किप कर सकते हो अगर ज़्यादा आपको प्रॉब्लम है। वैसे हमने सिमिलैरिटी वगैरह सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन किया है।
सिलेंडर कोन स्फीयर काफ़ी लॉन्ग लेक्चर हो जाता है, तो इसका बेसिक फ़ॉर्मूलाज़ आपको करने हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, भई हम लेट कर लेते हैं, आपने कोई भी क्वेश्चन किया और आपको नहीं आता वो, तो उसमें गिवन एंड फाइंड या फिर टू प्रूफ आपको नेसेसरी है, वो आपको मेंशन करना है वहाँ पर, गिवन एंड टू प्रूव या फिर हम कहते हैं फाइंड। ठीक है? ये दोनों पार्ट्स और आपको फ़ॉर्मूला आता है तो फ़ॉर्मूला भी उसमें सॉल्यूशन में मेंशन कर देना है। अगर आप एटलीस्ट इतना भी कर देते हो तो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स इसके मिलते हैं गिवन टू प्रूफ एंड सॉल्यूशन में जो भी आप फ़ॉर्मूला यूज़ करते हो, अगर आपने करेक्ट फ़ॉर्मूला यूज़ किया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो आपको उसमें मार्क्स मिलेंगे। तो सिंपली आपको ये करना है। तो ये चीज़ें फ़ॉलो करिए आप, सिंपली आप बेटर स्कोर करोगे अगर आपकी प्रिपरेशन 0 है। लेकिन अगर आपने अच्छी सी प्रिपरेशन की है, देन आपको क्या करना है, अभी अगर आपने ये सभी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, बुक कंप्लीट की है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, पीवाईक्यू कंप्लीट किया है, सैंपल पेपर, स्पीसमेन पेपर कंप्लीट कर लिया है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, तो फिर आपको क्या करना है, देखो फिर इनका ही रिवीजन करना है आपको, कुछ और नहीं देखना है। सैंपल पेपर अगर आप कर रहे हो, तो सैंपल पेपर कर लीजिए बस, इससे ज़्यादा आपको मटेरियल की कोई नीड नहीं है। अगर आप ज़्यादा मटेरियल करते रहोगे ना, तो फिर परेशान हो जाओगे, आप सोचोगे भी ये आ सकता है, वो आ सकता है, नहीं। पीवाईक्यूज़ में सभी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं क्योंकि क्वेश्चंस उसी के बेस्ड होते हैं, ओके? और फिर बात होती है अंडरस्टैंडिंग की भी, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? आप क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, नहीं। अगर आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग अ, बेस्ट है तो आप क्वेश्चन को ईज़िली कर पाओगे और फिर फोकस रखना अपनी कैलकुलेशन वगैरह पर और क्वेश्चंस को करने पर, ओके? तो बस आप कौन-सा मेथड यूज़ कर रहे हो, कितना टाइम ले रहे हो, फिर आप अपना टाइमिंग देखिए भी आप क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने में टाइमिंग कितना ले रहे हो। देखो 60 टू 70% मार्क्स लेके आने ईज़ी है, फिर 70 टू 80 में आपको एफर्ट लगाना होता है, लेकिन 80 टू 90 अगर 80 से अप जा रहे हो, आप 90 जा रहे हो, 90 प्लस जा रहे हो, तो फिर उसमें आपको सभी चीज़ें फॉलो करनी होती हैं। क्यों? क्योंकि आपको सभी क्वेश्चन्स आते हैं लेकिन आपकी टाइमिंग नहीं है। भई टाइमिंग मैनेज नहीं हो रहा आपका, क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे हो, टाइम मैनेज नहीं हो रहा। उस चीज़ को ही आपको फ़ोकस रखना है। देखो अब अपने प्री बोर्ड जब आप दे के आओगे ना, तब आपको पता चलेगा कि भई आपकी स्पीड क्या है। क्योंकि आप घर पर कितने भी आप कर लीजिए क्वेश्चन, आपको नहीं पता चलता, कितना ही सैंपल पेपर लगा लीजिए, तो आप टाइमली उसको नहीं कर पाते हो क्योंकि कोई भी बच्चा कंसिस्टेंसी के साथ 3 आवर्स नहीं बैठ सकता अपने घर पर। तो इसीलिए जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो एग्ज़ाम में हमें अब मालूम हो जाता है कि भई हमारी क्या स्पीड है, ठीक है? वहाँ पर हम जो हमारी एक्चुअल स्पीड है, हमारे एक्चुअल करने का जो वे है, वो हमें मालूम हो जाता है कि भई हम कितना कर पाएँगे, कैसे कर पाएँगे। तो बस आप देखिए स्पीडली पेपर करना है, अगर आप 90 प्लस स्कोर करना है, तो पेपर एग्ज़ाम को आपको स्पीडली करना है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको क्वेश्चन आता है, तो आप उसे आसानी से सजा-सजा कर लिख रहे हो, ऐसा नहीं है। डिज़ाइनिंग मस्ट नहीं है वहाँ पर, आपको क्वेश्चन करना मस्ट है। क्वेश्चन करिए आप, लेकिन इतना एट लीस्ट आपकी राइटिंग होना चाहिए कि भई जो एग्ज़ामिनर है, वो आपकी राइटिंग को अच्छे से समझ पाए। इतना भी आपको गंदा नहीं लिखना है, कटिंग वगैरह ज़्यादा नहीं करनी है। अगर कट भी कर रहे हो, तो सिंपली कट लगाइए इस टाइप से और आगे क्वेश्चन कर दीजिए। ऐसा नहीं कि भी कुछ बच्चे ऐसे कर देते हैं। तो ये कटिंग वगैरह के रॉन्ग मेथड है, इस टाइप से नहीं करना। अगर आपको क्वेश्चन कट करना है, अभी जैसे आपने क्वेश्चन किया कि मैं क्वेश्चन ये कर रहा हूँ और मैंने ये क्वेश्चन किया, लेकिन हमें लग रहा है कि भई सही नहीं है, तो बस आपको इस टाइप से कट कर देना है, सिंपल ऐसे ही बस और सिंपली आप आगे क्वेश्चन कर सकते हो। बिल्कुल भी बेकार नहीं लगना चाहिए क्वेश्चन पेपर और स्टार्टिंग में तो मिस्टेक ना हो, ये आप देखना। ओके? क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रीड करना है, अच्छे से रीड करने के बाद क्वेश्चन करना है, ओके? तब देन आपको देख लेना है कि भई अगेन उसको कि भई वो कहीं पर मिस्टेक मतलब रहती है नहीं। सिंपली इन चीज़ों को आपको फ़ोकस के साथ करना है, आप ईज़िली स्कोर कर पाओगे। जैसे हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो ये जीएसटी वाला चैप्टर है, इसमें हमने आपको बताया कि भई क्या-क्या इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मार्क किए हुए हैं आपके लिए, तो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएँगे, मीन्स एग्ज़ाम मटेरियल पर जो सीरीज़ चल रही है उसमें मिल जाएँगे। जैसे हमने आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार्क किए हैं बुक के, ठीक है? इन सभी बुक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार्क किए हैं जिनको आप ईज़िली कर सकते हो। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स हैं जिसको आपको करना है अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। सिंपल ही चैप्टर होते हैं हमारे बैंकिंग में से बैंकिंग में तो है हमारे और ये जो हमारे पास है बैंकिंग हो गया एंड हमारे पास क्या हो गया जीएसटी। जो जीएसटी फर्स्ट चैप्टर उसमें सिंपल क्वेश्चन से पुट अप किया जाता है। आप पीवाईक्यू देख सकते हैं। पीवाईक्यू से आपको वहाँ पर मिल जाएगा एप्रोक्स हिंट मिल जाएगा कि भी कैसे क्वेश्चंस आते हैं। इतने ज़्यादा टफ नहीं आते हैं क्वेश्चन इसलिए ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। ये बैंकिंग में जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं उनको कर सकते हो आप। तो ये बैंकिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने मार्क किए हुए हैं तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जैसे ये हमारी एवरग्रीन बुक है तो एवरग्रीन बुक पर भी हमने क्वेश्चंस मार्क किए हुए हैं। तो इसके भी क्वेश्चंस आप कर सकते हो इज़िली। तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास कमर्शियल यूनिट, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, बैंकिंग, सेल्स एंड डिविडेंड ये सभी चैप्टर्स हैं इसमें भी सेम। लेकिन इसमें बस एपीजीपी को मर्ज कर दिया गया है इसलिए 10 और 11 चैप्टर 9 चैप्टर ही है। फिर इसमें 11, 12, 13 इस टाइप से हैं। लेकिन मटेरियल वही है इसमें। इस वाली बुक में आपको इस बार जो
पीवाईक्यूज हैं वो सेपरेटली मेंशन किए हुए हैं। ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट हो गया। जैसे इसमें हमारे पास देखो एग्जाम्पल्स हैं, तो इन एग्जाम्पल्स को आप यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है जो पीवाईक्यूज में है हमारे, तो उनको आप कर सकते हो। ये हमारे पास पीवाईक्यू में क्वेश्चंस हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस देखिए भी पीवाईक्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसलिए हम आपको पीवाईक्यूज करा रहे हैं। मोस्टली चैप्टर्स के हम पीवाईक्यूज करा चुके हैं, तो आप उनको करिए। पीवाईक्यू से आपको हिंट मिल जाएगा क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं, वरना हमारे ये जो क्वेश्चन हमने आपको कराया मार्क, आप इनको करिए, सिंपल होते हैं। आप इन चीजों को फॉलो करिए और फिर देखिए आपका स्कोर क्या रहता है। तो आप अभी आपका भी मिनिमम सभी के 2 तो प्री बोर्ड्स होते हैं, तो आप फर्स्ट में स्कोर करिए। फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट में जो भी आपसे मिस्टेक होती हैं उनको नोटिस करिए, और नेक्स्ट वाले जो प्री बोर्ड्स होंगे आप उसमें उनको फॉलो करिए कि भाई ये मिस्टेक हम नेक्स्ट टाइम ना करें। इसलिए प्री बोर्ड्स देना मस्ट हो जाता है, क्योंकि प्री बोर्ड्स हमें फील कराते हैं कि भाई आपकी क्या प्रिपरेशन है एंड आप कहाँ पर मिस्टेक करते हो। ओके, इसलिए प्री बोर्ड्स आपको अच्छे से बोर्ड की तरह ही डेडिकेशन के साथ देने हैं कि भाई जैसे हम बोर्ड ही देने जा रहे हैं। ये समझना कि भाई जैसे हमें बोर्ड के मार्क्स मिलने वाले हैं, ऐसे ही आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है अपने प्री बोर्ड्स की। ओके, और इम्पोर्टेंट प्री बोर्ड्स पेपर अगर आपको देखने हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए। टेलीग्राम चैनल पर हमने प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंट स्कूल्स के आपको क्या मिलेंगे, प्री बोर्ड्स पेपर मिल जाएंगे। तो प्री बोर्ड पेपर्स वहां पर आप डाउनलोड कर सकते हो इजिली विदाउट एनी कॉस्ट। तो वहां पर आप वो प्री बोर्ड पेपर्स देखिए, प्री बोर्ड पेपर्स की हेल्प लीजिए। आप देखिए भी किस टाइप के क्वेश्चन पेपर बनते हैं, उनको सोल्व करके देखिए। भाई एक पेपर उठा लीजिए, आप उनको सोल्व करके देखिए। सॉल्यूशन भी हमने प्रोवाइड किया उन सभी का, तो आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। ओके, तो आप उनके सॉल्यूशन कर सकते हैं, सिंपली सॉल्यूशन देखिए। ओके, और प्री बोर्ड्स देने के बाद आप अपना एग्जाम हमारे पास शेयर करिए व्हाट्सएप नंबर पर या फिर टेलीग्राम चैनल पर। आप अपना प्री बोर्ड पेपर हमें जरूर शेयर करना जब आप अपना एग्जाम देकर आओगे। ओके, तो ये आपको फॉलो करना है। जैसे बैंकिंग वगैरह के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने ये जो हमारा चैप्टर है बैंकिंग, इसमें भी सभी बुक के सभी ऑल चैप्टर्स पर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मार्क किए हैं, तो आप इनको करिए, अच्छे से करिए। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करिए, सैम्पल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करिए, पीवाईक्यूज करिए, और ये जो हमने प्री बोर्ड पेपर आपके लिए अपलोड किए हैं ये करिए। आप ये इतना ज्यादा मटेरियल है, आपको एक्स्ट्रा मटेरियल की कोई नीड नहीं होगी। अगर आप इसको भी कर लेते हो, बस आपको कहीं जाने की कोई नीड नहीं है। बस आप इनको अच्छे से डेडिकेशन के साथ फुल कंसंट्रेशन में फोकस के साथ करिए। आप बहुत ही अच्छा बेटर मीन्स बेस्ट ही आप अपना स्कोर करोगे, और आप इजीली 90 प्लस कर सकते हो अगर आपने इन चीज़ों को फॉलो किया। ओके, तो बिल्कुल भी नहीं डरना है, अपना ये फ़ियर खत्म कर देना है। इस फ़ियर को बिल्कुल खत्म कर दें, और ये बिल्कुल अपने पढ़ाई पर फोकस दें, ठीक है? बिल्कुल भी ये इधर-उधर की बातें ना सोचें कि भई ये वाली बुक ले लें, ये वो ले लें, इसने वो नोट्स ले रखे हैं, इसने वो नोट्स ले रखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एग्ज़ाम हमारा सिंपली होता है, आप सिंपली इन चीज़ों को फ़ॉलो करके बस आपको क्या होता है, रिवीजन मस्ट होता है कि भई आप चीज़ों को भूलो ही ना। हम क्या करते हैं भई डिफरेंट-डिफरेंट चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन वो जो हमारे पास मटेरियल उसको रिवाइज़ नहीं करते। तो जो आपने किया है ना उसी को रिवाइज़ करना है आपको एग्ज़ाम के टाइम में। एग्ज़ाम के टाइम में कभी भी कुछ नया करना ही नहीं। अगर आपका एग्ज़ाम है, लेट कर लेते हैं भई कल आपका एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम से पहले जो भी आपने किया है ना पूरे ईयर में, उसी को ही रिवाइज़ करना है आपको। ऐसा नहीं कि भई आप किसी ने आपको कोई सैंपल पेपर भेज दिया, आप उसे सोल्व करने में लग रहे हो, नहीं। किसी की बात नहीं सुननी है, बस आपको अपना जो एग्ज़ाम मटेरियल हमने बताया, ये चीज़ आप फ़ॉलो करिए। सिंपल कॉन्सेप्ट करिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करिए, और इसमें जो पीवाईक्यूज़ है वो देखिए, और आसानी से पेपर देने जाइए विदाउट एनी टेंशन। तो बस इनको रिवाइज़ कर लीजिए। अपना-अपना अ, ये मतलब क्या कह सकते हो भी अपने एक फ़ाइल बना लीजिए जिसमें आपको ये चीज़ें करनी है, या फिर आपकी जो भी नोटबुक है, उसमें आप देख लीजिए भी हमें क्या-क्या करना है, ओके? इन चीज़ों को फ़ॉलो करिए और फिर अपना स्कोर देखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। जो चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।